तो आज के क्विक लेक्चर में हम एडिट प्रोफाइल का और स्प्लाइन लाइन का यूज़ करके वॉल ओपनिंग कैसे बनाए और शेप कैसे बनाए वो सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं रेविड ओपन करता हूँ, या मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। और हमें एक वॉल लेनी है और यहाँ पे मेक श्योर कि आर्किटेक्चर ही सिलेक्ट करना। और यहाँ पे मैं इसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक अप्रोक्सीमेटली एक लेन दे रहा हूँ सिर्फ। और यहाँ पे मैं 3D पे जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे 3D पे जाता हूँ तो इससे पहले हम मूव कर लेते हैं। तो वो मूव करने का कमांड है MV रेविड में, और इसे मैं मूव करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे व्यू को करते हैं रियलिस्टिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है रियलिस्टिक व्यू में। तो जैसे इन केस अगर तुम्हारा पीसी ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो रियलिस्टिक व्यू का यूज़ मत करना। उसके लिए आई थिंक शेड्स ऑफ ग्रे व्यू जो होता है, सॉरी शेडेड, ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे मैं रियलिस्टिक यूज़ करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में एक शेप ड्रॉ करते हैं, एक लाइन लेते हैं सेंटर से और एक अप्रोक्सीमेट लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे टिक लाइन का यूज़ करता हूँ। इसे सिलेक्ट करते हैं टिक लाइन, और ऑफसेट मुझे देना है लेट्स से, यहाँ से का पहले डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल जाता है डायमेंशन का। तो डायमेंशन हमें यहाँ पे डिसेबल है, जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें अलाइन डायमेंशन का यूज़ करना पड़ेगा। अलाइन डायमेंशन क्या होता है, एक पॉइंट से लेके, या तो हम रैंडमली ऐसे पॉइंट नहीं दे सकते यहाँ से यहाँ तक। हमें एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सिर्फ हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आता है 4000। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 1500 का ऑफसेट देता हूँ। इस लाइन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे, एक लाइन के पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट देते हैं 1500। तो यहाँ पे ये लेफ्ट वाली साइड को और एक राइट वाली साइड को मैं ऑफसेट देता हूँ और ये लाइन को डिलीट करते हैं। इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे देता हूँ 1500। ये 1500 परफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो एक्चुअली 3000 है। मतलब यहाँ से लेके इन दोनों के लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर 3000 है तो वो हमारा डायमीटर हो जाएगा, और रेविड में हम डायमीटर एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें इसलिए रेडियस जो है परफेक्ट जो आ रही है वो 1500 आ रही है। इसके बाद में यहाँ पे से स्प्लिट लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इससे जाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे स्प्लिट एलिमेंट नॉट लाइन, और ये वाले लाइन को मैं स्प्लिट करता हूँ एस्केप दबाते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके जो है इसे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ तक। अगर मैं इसे कनेक्ट नहीं करूँगा और बस क्लोज करने जाऊँगा तो इसे एरर दिखाएगा। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एरर है कि लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, द हाईलाइटेड लाइंस करंटली इंटरसेक्ट। इन्होंने यहाँ पे लाइन को हाईलाइट कर दिया है लेकिन यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है, ये जो कलर से हाईलाइट किया है, आई थिंक यूट्यूब पे अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो जूम कर सकते हो और 1080p क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे जूम करके देखना, ये जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर टाइप हो चुका है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो पूरा कलर है गुलाबी है, ये वाला देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ का कलर ये हाईलाइट करके बता रहा है, तो ये रेविड हमें बता रहा है कि ये वाले जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, एक दूसरे को जॉइंट छेड़ना, जैसे बोलते हैं ना वो। जैसे ये वाली लाइन है यहाँ से जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो इन दोनों ने एक दूसरे के इंटरसेक्ट किया। ये वर्टिकली इंटरसेक्ट था लेकिन यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट हो रहा है। जैसे ये वाली लाइन यहाँ तक जा रही थी और ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे आ रही थी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया ये वाले पॉइंट पे। तो ये रेविड में अलाउड नहीं होता। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अब ये रेविड ने हमें दिखाया कि ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, इससे पीछे ले लेता हूँ ये वाले पॉइंट तक। और अगर ये सोच रहे हो कि रेविड में इतना एक्यूरेट काम मैं कैसे कर पा रहा हूँ,
तो जब रेविड को यूज़ करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो 2900 दिखा रहा है। अगर थोड़ा सा इसे मैं कर्सर जो है अगर लेफ्ट साइड को करता हूँ तो थोड़ा सा 100 से बढ़ेगा। तो रेविड में हम एक्यूरेटली ऐसे काम कर सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा होता है। ऑटोकैड में जो बढ़ता है और कम ज़्यादा होता है डिस्टेंस, वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। रेविड में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ की 10 फीट की, या से यहाँ पे हम मीटर में काम कर रहे हैं तो 10 मीटर की, और फिर अगर मैं इसे कम करने जाऊँगा इस पॉइंट को सिलेक्ट करके, जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो ये 1 मीटर से कम होगा, या 500 मीटर से, सॉरी 500 जो है 0.5 मीटर से कम होगा। तो ये रेविड में थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ समझ में आ सकती है कैसे काम करेगा। इसे अब मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ देख सकते हो हमारी जो वॉल है वहाँ पे एक बढ़िया सी ओपनिंग हो रही है। आई थिंक ये टाइप की ओपनिंग जो है जो किले होते थे उनमें ज़्यादातर रहती थी। इसे मैं चेंज करके अगर मान लो ब्रिक करता हूँ इस वॉल को, तो देख सकते हो बढ़िया तरीके से हमारी ओपनिंग बन चुकी है। इसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक रूम ड्रॉ करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बढ़िया से हमें इसके ऊपर दिखेगा। लेकिन खैर अभी पहले हम यहाँ पे स्प्लाइन लाइन के यूज़ कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़िया सा डिज़ाइन देने के लिए वो सीखेंगे। इसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया तो मॉडिफाई टूल बार में तुम एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं देख सकते। रिविट में ये एक चीज़ होती है कि जो ऑप्शन होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तभी लोड होते हैं। जैसे बहुत से लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, वो सोचते हैं कि रेक्टेंगल और कमांड का मैं यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा, या कई बार शॉर्टकट भी याद नहीं रहता। तो यहाँ पे करना क्या है, एल आई एंटर जब मैं करता हूँ तो जो भी हमारा ड्रॉ टूल बार है वो आ जाता है। तो ऐसे ही हमें एज पर रिक्वायरमेंट जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है या फिर क्लिक करना पड़ता है, क्योंकि सारे ऑप्शन रेविड में नहीं दिखते। आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि रेविड इटसेल्फ 15 GB का सॉफ्टवेयर है। तो अगर 15 GB का सॉफ्टवेयर में सारे फंक्शन ऐसे दिखने लगे, देखो यहाँ पे ये गायब हो गया, एस्केप दबाता हूँ तो बहुत ज़्यादा हेवी लोड पड़ता है। इसलिए अगर ये ऑप्शन तुम्हें ना दिखे तो ये काम जरूर करना है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे हम स्प्लाई लाइन लेंगे यहाँ पे एसपी लाइन, या फिर इसे स्प्लाइन भी बोलते हैं कई लोग, या स्प्लाइन लाइन। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे हम वॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए रेक्टेंगल लेना है। और मैं यहाँ पे वॉल ड्रॉ करता हूँ इसी के अलाइनमेंट में, और ये जो वॉल ड्रॉ की है इसके ऊपर मैं लेता हूँ स्प्लाइन और एक शेप ड्रॉ करता हूँ। स्प्लाइन लाइन की एक चीज़ है कि अगर मैं एक बार स्प्लाइन लाइन ड्रॉ कर दूँ सिंस ये विदाउट किसी डायमेंशन के ड्रॉ होती है, तो उसे मैं एक बार ही ड्रॉ कर सकता हूँ। या देख सकते हो मैंने स्प्लाइन लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर मैं इसे क्लोज करने जाऊँगा तो दोबारा से मुझे एरर दिखाएगा। और हाँ, एडिट प्रोफाइल में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि अनकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे एरर दिखा कि इसने मुझे हाईलाइट भी कर दिया। थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो देख सकते हो कि ये जो लाइन है इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ऑरेंज कलर में, जबकि ये जो है देख सकते हो ये गुलाबी कलर में। तो ये रिविट की बढ़िया सी चीज़ है कि ये एरर को अच्छे से हाईलाइट करता है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे ड्रैग करके इसे कनेक्ट कर देता हूँ, और इसे भी सिलेक्ट करके इसे ड्रैग करके कनेक्ट कर देता हूँ। अब जब मैं इसे क्लोज करूँगा तो यहाँ देख सकते हो हमारा एक शेप तैयार होगा। लेकिन सिंस ये वाली लाइन जो थी, सॉरी ये वाली वॉल जो थी, मैंने ये जो वॉल थी इसको एडिट करते हुए बनाई थी, तो हो गया क्या, ये दोनों वॉल जो है अब एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। अब जब मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो दूसरी भी सिलेक्ट होती है, और अगर डिलीट करूँगा एक को, मान लो मुझे ये वाली नहीं चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो दोनों ही डिलीट हो गई। इसे कंट्रोल Z करते हैं, और यहाँ पे जो है जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर लेके गया ये वॉल के ऊपर, तो थोड़ा सा ऐसा बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे। बॉर्डर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो वॉल थी वो ओरिजिनली कैसी थी। हम बॉर्डर को जो है अरेंज एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इससे जो है अगर डबल क्लिक करते तो ऐसे ओपन हो जाता है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे अगर इसे डिलीट करना है, मतलब मान लो मुझे ये वॉल नहीं चाहिए अब,
तो उसके लिए क्या करना है, डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट करो। ये वाले वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अगर मैं इसे क्रॉस करूँगा तो जो भी मैंने एडिट किया है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं इसे फिनिश करता हूँ, क्योंकि अगर क्रॉस किया तो देख सकते हो क्या होगा, वार्निंग दिखाएगा कि जो भी हमने एडिट किया है वो सब कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यस कर दूँ तो देख सकते हो ये वॉल फिर से आ गई। इसलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ पे डिलीट, क्लोज। अब क्लोज करने के बाद भी ये ऐसे हमें डायमेंशन दिखा रहा है, एक्सटेंडेड यहाँ तक हुआ। उसका रीज़न ये है कि रेविट को याद रहता है कि हमने कौन सी वाली वॉल कहाँ तक बनाई थी, उसका ओरिजिनल शेप साइज क्या था। इसे जो है कम करता हूँ, इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे भी अगर मैं दिखूंगा ओपनिंग की तरफ तो एक बॉर्डर दिखाता है। ये बॉर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओरिजिनल जो वॉल थी ये यहाँ तक कनेक्ट थी। तो इसे मैं स्किप करता हूँ। तो ये हमेशा बॉर्डर हमें दिखाएगा ही। अगर मैं इसे ऊपर ले लूँ तो ये और छोटी हो जाएगी, और जब इसे छोटा करूँगा तो एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारी जो ओपनिंग है वो छोटी नहीं हो रही है। अगर भले ही मैं इसे वॉल को कितना भी छोटा कर दूँ, और एक लिमिट तक ही छोटा कर सकता हूँ। मान लो ये ओपनिंग जो है, इसे आई थिंक हिडन लाइन में अगर दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, या फिर वायर फ्रेम में। इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे कम करने का ट्राई करूँगा, तो यहाँ देख सकते हो कि अगर ये जो ओपनिंग है ये वॉल से भी ऊपर अगर जाएगी, मतलब वॉल के बाहर जाएगी, तो ये हमें एरर यहाँ पे देख सकते हो। क्लोज मतलब कैंसल का जो सिंबल होता है, यहाँ पे देख सकते हो कर्सर के ऊपर वो दिखा रहा है। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वॉल क्लोज नहीं हो सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकती। इसे ट्राई करूंगा तो एरर दिखाएगा, कांट मेक एक्सट्रूजन, और ये वापस से कंट्रोल जी हो जाता है। तो इसे यहाँ तक मैं कम कर देता हूँ। अब इसे मैं अगर बढ़ाने का ट्राई करूंगा तो कितना भी बढ़ा सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। क्या देख सकते हो, मैं इसे रियलिस्टिक करता हूँ। तो रियलिस्टिक में जो है हमारे वॉल की जो साइज, नॉट वॉल की साइज, ओपनिंग की साइज चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और जैसे कंट्रोल जी करते हैं पहले। और अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसे सिलेक्ट करके जो है एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे अगर कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे छोटा सा सर्कल, अगेन वन मोर सर्कल, और इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो इससे पहले रियलिस्टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल हमें यहाँ पे आ चुका है, 2 सर्कल। और हाँ, रेविड में एक और चीज़ भी है। यहाँ पे अगर देखोगे 3D में, यहाँ पे हमने ये जो ओपनिंग दी थी, अगर ये हम प्लान में देखेंगे तो इन दोनों वॉल के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है। और अगर मैं इस डिस्टेंस को सिलेक्ट करूँ तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाती है। तो इसलिए जो ओपनिंग है, अगर हम उसे टॉप से देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगी नहीं। और यहाँ पे अगर मान लो मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक्चुअली दूसरी वॉल से फिल हो, मतलब कि ये जो है ये कॉर्नर यहाँ पे, ये वाला, ये कम्प्लीटली एक कनेक्ट हो जाए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक वॉल ड्रॉ करूँ। तो उसके लिए रेविड में एक आइडिया होती है कि हम एक वॉल कमांड लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं कोई भी वॉल लेता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी हमारी वॉल है उसके ये मतलब अलाइनमेंट में होना चाहिए। डिस्टेंस कोई भी ले सकते हो। इसके बाद मैं इसे एस्केप करूँगा और 3D में जाऊँगा। तो अगर मुझे ये गैप क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो हमने वॉल ड्रॉ की है अभी उसे सिलेक्ट करूँगा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। अब मुझे ये वॉल की फॉर एग्जांपल अगर ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फिर ये पिक लाइन पे क्लिक करते हैं, ये हमारी जो स्प्लाइन लाइन है उसे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम लाइन पे लेंगे और यहाँ पे मेक श्योर करना कि अगर मान जो वॉल चाहिए वो इस जगह पे फिल करने के लिए वो सिलेक्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पे जिस वॉल से ड्रॉ किया है, जैसे ये मैंने इस वॉल से ड्रॉ किया था, अगर वही मैं इसे उसी वॉल से अगर क्लोज करने का ट्राई करूँगा, यहाँ पे एक एरर दिखाएगा। इस बार तो यहाँ पे नहीं दिखाई, लेकिन खैर यहाँ पे कई बार ये अगर सेम हमने वॉल की प्रॉपर्टी ली हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे कई बार कनेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि ये
इससे जो है कनेक्ट हो चुका है ये वाले वॉल से। और इन दोनों के बीच में तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो सेंटर से हमने लिया था, यहाँ पे सेंटर का फेस लिया था, जैसे कि वॉल सेंटरिंग, मतलब ये सेंटर से ड्रॉ हुआ था। तो 3D में भी ये सेंटर से यहाँ से कनेक्ट दिख रहा है हमें। यानी कि अगर यहाँ पे हमें सेंटर अगर ड्रॉ करूँगा, फॉर एग्जांपल एक ट्राई भी करते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सेंटर से, मतलब ये अगर हमारा सेंटर हुआ, तो ये 45 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 45 mm दोनों साइड से है। अगर इसे हम थोड़ा सा इससे जूम तो नहीं कर पाऊंगे, खैर फ्रंट में हम देखते हैं। तो देख सकते हो कि ये जो वॉल है, ये हमें दिखा रहा है कि ये ओरिजिनल यहाँ तक थी। अगर मैं इसे क्लोज करूँगा, इसे यहाँ तक मैं क्लोज करता हूँ, इसे यहाँ तक ले लेते हैं, तो देख सकते हैं हमारा एक अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम जो है इसे फिल कर सकते हैं। इसे हम अगर मान लो मैं इसे डिलीट करता हूँ, ओके, इसे कंट्रोल जी करेंगे और इसे मैं डिलीट करता हूँ, और इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके इसे, मतलब वॉल के एडिट प्रोफाइल में जाऊँगा। अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने का ट्राई करूँगा, और यहाँ पे मुझे एरर दिखाएगा कि लाइन्स कैन नॉट ओवरलैप। तो उस एरर को जो है बाईपास करने का एक तरीका होता है। और यहाँ पे अगर मैं एक रूम ड्रॉ करूँ, मान लो ये एक वॉल लेते हैं, S1 140, यहाँ पे एक रैंडमली वॉल ले रहा हो, तुम अपने हिसाब से इसे ले सकते हो। इसे मैं कनेक्ट करता हूँ ये वाले वॉल से, और अगर हम इसे 3D में देखेंगे तो मैं एक रूम यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ये पीछे वाली वॉल को मैं लेट्स से ये वाला शेप देता हूँ, तो यह देख सकते हो कि हमें, अगर हम ऊपर से इसे अंदर जाएंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा। तो इसका जो यूज़ है इस ओपनिंग का, इसका यूज़ हम बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, इन्हें ठीक ठाक दिख रहा है। अगर मैं इसे अगर थोड़ा और अगर एडवांस एडिटिंग करता, से मैं इस वॉल को सिलेक्ट करके इससे ब्लॉक ब्रेक रेंडर ऑन ब्रेक पर यह सिलेक्ट करूँ, या कोई और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करूँ, तो ये और भी अच्छे से दिख सकता है। तो अगर तुम चाहो तो इस प्रकार से डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसे मैं कंक्रीट ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो है हम रेविट में जो है वॉल ड्रॉ कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले जो है यहाँ पे इसी का साथ साथ हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे वॉल में हमें और ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे कि स्वीप हमारा एक ऑप्शन होता है। अगर मैं इसे अपना फ्रंट एलिवेशन, नॉट सॉरी फ्रंट टॉप व्यू में अगर देखूंगा, तो ये ऑप्शन ऑफ होता है। ये हमें सिर्फ 3D में ऑन होता है, और अगर इसे मैं एलिवेशन में देखूंगा तो ऑन होता है। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज जो है इंडियन हाउस होल्ड में उतना ज़्यादा नहीं है, इंडियन घरों के लिए, लेकिन इसे अमेरिकन हाउस में इसका अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जाने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका, तुम्हें जो प्रीवियस लेक्चर उनका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जो है सेव कर लेना, क्योंकि जैसे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तो प्लेलिस्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।